इस वक्त एक और मेहमान जुड चुकी आहे आपल्यासोबत. ग्लॅडी वाईफाई हुंजन या जोडल्या गेल्या आहेत दिल्लीवरनं. त्या स्वतः मणिपुरला जाऊन आलेल्या आहेत. तिथली परिस्थिती त्यांना माहिती है. ग्लैडी, आप खुद वहाँ पर थी, आपने मणिपुर में स्थिति को देखा है. दर्शकों के लिए महाराष्ट्र की जो जनता जानना चाहती है, इतनी दूर बैठी हुई जनता महाराष्ट्र की, वो जानना चाहती है कि आपकी वहाँ पर क्या फाइंडिंग्स रही थी, आपने देखा था किस तरह से मणिपुर जल रहा था पिछले कुछ दिनों से, स्थिति अभी भी लगातार वैसी बनी हुई है, क्या स्थिति है और आपका क्या अनुभव था? जो भी बोलते हैं कि मणिपुर का जिंदगी दोबारा ऑलमोस्ट नॉर्मल है, वो झूठ है. नॉर्मल नहीं है. और जो भी रिपोर्ट इम्फाल वैली में आते हैं तो इम्फाल वैली दिखाते हैं कि लाइफ नॉर्मल है, स्कूल दोबारा चालू हुआ है और कर्फ्यू भी नहीं है. तो ये इम्फाल वैली के लिए कह सकते हैं. लेकिन जो हिल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे चुराचांदपुर है, जो मेरा घर मतलब विलेज है, गांव है, चुराचांदपुर में आज तक स्कूल ओपन नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है. रिलीफ सेंटर में हजार लोग हैं, उनका कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि हम कह सकते हैं सरकार ने कुछ किया है जी. मेडिसिन शॉर्टेज है. जो बेबी पैदा हुआ, बच्चे पैदा हुए, उनके लिए कोई ऐसे फैसिलिटी नहीं, इंक्यूबेटर और जो भी हो वो नहीं है. और नॉर्मल मेडिसिन भी बहुत मुश्किल से मिलता है. बारिश के समय है, मस्कीटो इन्फेस्टेड एरिया है, पानी पीने के लिए अब पानी भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. और जो लोग जो भी ये कहता है कि मणिपुर ऑलमोस्ट नॉर्मल है, वो सबसे झूठ. That's a wrong thing that they have to say. Some part of Manipur, yes, maybe Meitei area valley, but not in a hill area. हिल एरिया में कुछ भी नॉर्मल नहीं है. ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ना एनफ बिजली अवेलेबल है, ना पीने का, खाने का. ओनली बॉइल्ड राइस एंड थोड़ा सा बॉइल्ड दाल मिलता है. ये खाना कहते हो? इज इट एनफ फॉर फीडिंग मदर? इज इट एनफ फॉर सीनियर सिटीजन? Is it enough for infant and baby? रोज ही थोड़ा सा चावल मिलने से ये मत कह दो कि ये नॉर्मल है. नॉर्मल जिंदगी जब होता है कि कुकीज हो, शांति से इम्फाल एयरपोर्ट यूज कर सके. अभी कोई कुकीज हो इम्फाल यूज नहीं कर सके, क्योंकि सब डरते हैं अगर हम इम्फाल एयरपोर्ट यूज करेंगे हमारी जिंदगी क्या होगा. नॉर्मल जिंदगी में ये सब डर नहीं होता. और मणिपुर हाई कोर्ट जो है कुकी जो के लिए अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि नो कुकी जो फील सेफ इन इम्फाल वैली. नॉर्मल जिंदगी के लिए डेड बॉडी भी बरी है, नहीं तो क्रिमेटेड होता है. अभी एक बॉडी भी बरी नहीं है, सारा बॉडी वहां पे पड़ा है हॉस्पिटल के अंदर. और विक्टिम फैमिली को अभी तक चांसेस नहीं मिला बॉडी मिलने के लिए. अगर ये सब नॉर्मल कहते हो तो आई डोंट नो व्हाट इज अबनॉर्मल. ठीक है ग्लैडी, लेकिन जिस तरह से एक वीडियो से ये पूरा मामला ज़्यादा चर्चा में आता है, ये घटना आज की नहीं है, 4 मई की ये घटना है. आप खुद कुछ चीज़ों को देख चुकी है और शायद मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने भी कुछ अपनों को खोया है इस पूरे पिछले कुछ दिनों के हिंसाचार में. ये जब से शुरू हुआ, क्या आपको लगता है कि शुरुआती दिनों में जब यहाँ पर शुरुआत में कुछ घटनाएं हो रही थी, उसी वक्त अगर सरकार वहाँ पे दखलंदाजी करती, सरकार वहाँ पर कुछ ठोस कदम वहाँ पर उठाती, तो आज ये स्थिति ना होती? जिस तरह से एक ये वीडियो सामने आता है, वीडियो तो शायद हो सकता है टिप ऑफ द आइसबर्ग हो, कई और ऐसी घटनाएं हो सकती है. Can you say in English? You're speaking so fast, I'm unable to grab it. Yeah. आप थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन. So no, Glady, what I asked is, the situation has been burning. Manipur has been burning for quite a few months now. Had the government taken action in appropriate time, just when it started burning, do you think situation would have been much normal than what it is? It's just one video that has brought the entire issue to the fore, but it's not about just one incident. That could just be the tip of the iceberg. There could be more
more incidents that have not come to the light? Yes, definitely, because it happened on 3rd May. And if the government has taken the right step, had the Chief Minister taken the right step, it won't even last 3 days. Because Manipur has enough army guys. Manipur has enough police forces. The mob mentality could have been stopped even within a day. मणिपुर इज नॉट अ बिग स्टेट, छोटा सा स्टेट है, उसमें काफी आर्मी, काफी ये पुलिस, मणिपुर पुलिस है. तो अगर स्टेट मिनिस्टर अगर अच्छा कदम लेता, देन आई बिलीव इट कैन बी स्टॉप विद इन इवन अ डे. क्योंकि अगर एक जगह जलाया तो उसी जगह को जाके कंट्रोल करो, सो दैट नेक्स्ट कॉलोनी विल नॉट बी बर्न. बट मणिपुर इम्फाल में ऐसे नहीं हुआ. 2 दिन के अंदर 2 days के अंदर हाउ मेनी चर्चेस वर बर्न, कितना चर्चेस जलाया, कितना घर जलाया. So that means the state is allowing. Had the state taken the right step, the violence would have been curtailed only in few colonies. So how come the goons, the Meitei goons, how come the boys, the women, the Mera Paidi, Rambai Tengor, and then other people, how come they're going from one colony to another colony and continue burning? Who allowed them? Who allowed them to keep going from one street to another? एक घर से दूसरा घर, एक गली में दूसरा गली, ऐसे पूरा इम्फाल को कैसे जलाया? अगर स्टेट ने अलाउ नहीं किया, ये हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? चर्च छोटा सा बिल्डिंग नहीं है, बड़ा बिल्डिंग है. अगर 1-2 चर्च जलाने से एक्शन लेता तो तीसरा चर्च नहीं जलता. 300+ चर्चेस जलाना इज नॉट अ स्मॉल काम, छोटा सा काम नहीं है. 1-2 घर जलाना, 3-4 घर जलाना छोटा सा काम नहीं है. लेकिन उन्होंने 2-3 नहीं है, 100 घर जलाया और सरकार ने कुछ नहीं किया. क्यों? क्योंकि नरेशन भी गलत है. अभी कई लोग बोलते हैं मंदिर भी जलाया है, लेकिन कुकी जो है उसी दिन जब वायलेंस शुरू हुआ, पूरा फ्रॉम द हाउस दे वर चेस्ड अवे, भगाया घर से. तो फिर आर्मी के कैंप में ऐसे ही उनको रखा है. MR मणिपुर राइफल कैंप, असम राइफल कैंप, गेम विलेज में और DC ऑफिस के कैंपस में सारा कुकीजों को ऐसे कठोर रखे गए हैं. तो किसने ये मंदिर जलाया बताओ? कुकीजों तो वो आर्मी कैंप और ऐसे कैंप में सबको ऐसे ही भाग के रखा है 5-6 दिन तक. वो लोग गेट के बाहर भी नहीं आ सकता. तो कैसे हो सकता है कि मंदिर जलाया? कैसे हो सकता है? और सरकार ने, हाँ, अब सही क्वेश्चन पूछा, सरकार ने कुछ ही नहीं किया. नॉट ओनली इम्फाल वैली, लेकिन जो इम्फाल की सराउंडिंग एरिया जो ट्राइबल है, इम्फाल की पेरी में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, वो लोग भी सबको भगाया. गांव टू गांव बार ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सारा जिले धीरे जलाया. तो सरकार ने अगर कुछ कदम लेता, ये होना देंगे? और जितना मॉब है, जितना वॉलंटियर्स है, जितना वो गली में है, वो लोग कहाँ से वो ताकत कहाँ से मिला? प्रोटेक्शन कैसे मिला? वो लोग डरते नहीं है, तो ये से स्ट्रेंथ कहाँ से मिला? अगर पीछे से कोई सपोर्ट नहीं होगा तो हाउ कैन दे कीप ऑन डूइंग? अभी 80 दिन हो गया, आज तक खत्म नहीं हुआ. तो सरकार फेयर नहीं कहते हैं तो क्या कह सकते हैं? और अभी तक चीफ मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन नहीं दिया और अभी तक सेंटर ने आवाज एक बार भी नहीं उठाया कि मैं फेल हो गई हूँ एज अ चीफ मिनिस्टर, मैं फेल हो गई हूँ. मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जितना बलात्कार हुआ है वो मेरा सरकार फेल हो गया इसलिए हुआ है, कंट्रोल नहीं कर पाया. मैं आई एम चीफ मिनिस्टर, तो रिजाइन दिया नहीं दिया तो उसका मतलब बिल्कुल फेल गवर्नमेंट है मणिपुर में, लॉ एंड ऑर्डर फेल. ठीक है मीनाक्षी जी, एक चीज है कि हमने इस बात पर चर्चा की, थोड़ी चर्चा राजनीतिक करने की कोशिश की गई, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है?
लोकशाही मराठी. ऐका, पहा, जागरूक रहा.